नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे आज केवीएस में जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है 11th में भाग एक आरोह की चर्चा करेंगे। और उसमें जो काव्यखंड है उसमें आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल जी की एक महत्वपूर्ण कविता है, उससे जुड़े हम यहाँ पे जो संथाली भाषा में है और उसका अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है। हम उस कविता की व्याख्या और निर्मला पुतुल का सामान्य व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पर ही परिचर्चा करेंगे। चलिए बिना कोई समय गवाए हम बात करते हैं। निर्मला पुतुल जी का जो जन्म हुआ वो 6 मार्च 1972 ईस्वी को हुआ। और कहाँ हुआ? झारखंड। ठीक है, झारखंड में इनका जन्म हुआ। आदिवासी जनजाति में, किसमें? आदिवासी जनजाति में इनका जन्म हुआ। तो ये आदिवासी लेखिका के रूप में भी हैं, जिसको हिंदी साहित्य में वर्तमान समय में महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया जा रहा है और शोध कार्य भी किया जा रहा है। इसके बाद इसमें जो झारखंड है उसके दुमका नामक क्षेत्र में, जो दुमका नामक क्षेत्र है वहां पर हुआ। ठीक है, संथाली भाषा की महत्वपूर्ण कवित्री हैं। संथाली भाषा जो है उसका, जी हाँ, उसे हिंदी साहित्य में, सॉरी, संविधान में 22 भाषाओं में उसको स्वीकृत किया गया है। संथाली भाषा की लेखिका के रूप में वो वर्तमान समय में भी कार्यरत है। जो नर्सिंग में डिप्लोमा कर चुकी हैं। ठीक है, नर्सिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रेजुएशन जो है अपना वो पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र से इग्नू के माध्यम से किया हुआ है, ऑनर्स। ठीक है, तो ये उनका सामान्य परिचय हो गया। दो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कवित्री के रूप में भी महत्वपूर्ण है। नगाड़े की बजते की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, ये उनके जो दो संकलन हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी जो कविताएं हैं वो उनका अनुवाद यानी आदिवासी साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं या आदिवासी परिस्थितियों से जो रूबरू होना चाहते हैं वो वहाँ के साहित्य को पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। और उसका अनुवाद अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, नागपुरी, पंजाबी, नेपाली, हिंदी सभी में हो चुका है। और जिस कविता की हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, कविता की जो अनुवाद है वो किसने किया है? अशोक सिंह ने किया है। ठीक है, तो ये नाम याद रखें, ये एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस कविता में जो आंचलिकता है उस आंचलिकता को दर्शाया गया है। आंचलिकता का मतलब जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, है ना, उस क्षेत्र की समस्याओं से हमें परिचित कराया गया। कविता के हमें एक एक जो तथ्य हैं, पंक्तियां हैं, हम पढ़ेंगे तो हमें उससे समझ में आ जाएगा। दूसरा, जो निर्मला पुतुल है, जो पुरुष वर्चस्व है, एक तो सामाजिक समस्याओं में पुरुष वर्चस्व है वो उसको उसका सामना करती हैं। इसके अलावा जो दुमका और जो व्यवसायियों के चंगुल में फंस करके जो शिक्षित समाज है उनके यहाँ का, क्योंकि उनका परिवेश पढ़ा लिखा है, उनके पिताजी भी पढ़े लिखे थे, तो उनका परिवेश ठीक ठाक है। लेकिन जो और शिक्षित समाज है वो व्यवसायियों के चंगुल में फंस करके सीमित हो जाता है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं समाज की या उनकी जनजाति की, उन सभी समस्याओं को रेखांकित किया है। इसमें देखेंगे हम, आओ मिलकर बचाएं कविता का शीर्षक है। और हम इस पर चर्चा करते हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से उसे बचाएं। शहर की आबो हवा से क्यों? क्योंकि जो बस्तियां हैं, है ना, जो आदिवासी बस्तियां हैं, उन बस्तियों में लोग क्या कर रहे हैं? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन बस्तियों को नंगी कर रहे हैं। नंगी करने का मतलब उजाड़ रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, वहां जो खनन किया जा रहा है। क्योंकि झारखंड जो है एक ऐसा प्रदेश है ना, जहां पर अ, बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं, उनकी खानें पाई जाती हैं, इसलिए वहां पे खुदाई का कार्यक्रम बराबर, खनन का कार्यक्रम बराबर चलता रहता है। तो वो कहती हैं, उस समस्या को रेखांकित करती हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया एक पात्र के रूप में है। ये क्या है? एक पात्र है जिसपे भोजन बनाने के लिए का काम किया जाता है। हड़िया, या हम और भी, यह आंचलिक शब्द है ना, इसके और बर्तन कह सकते हैं या भगोना कह सकते हैं। भगोने जैसा ही एक आकृति का बर्तन होता है। पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ठीक है, ये लोक भाषा की बात की जा रही है, लोक भाषा। और झारखंडीपन का मतलब क्या है? झारखंडीपन, उसमें जो क्षेत्र का जो रंग है, सॉरी, क्षेत्र की जो छवि है ना, उस छवि को हमें बचाना है, अपनी लोक भाषा को बचाना है, अपने क्षेत्र की जो माटी की सौंधी खुशबू है उस खुशबू को हमें दूषित होने से बचाना है। और ये माटी का रंग मतलब अपना क्षेत्र, अपनी जो
जननी है, अपनी जो भूमि है, हमें उससे, उसे शहर की आबो हवा से, उसे समस्याओं से, उसे कुरूपताओं से बचाना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, बहुत अच्छी विरोधाभासी पंक्ति है। ठंडी होती दिनचर्या, क्योंकि दिनचर्या कैसी है, जो उबाऊ है, जो परेशान करने वाली है, जो थकाऊ है, उस दिनचर्या में हमारे जो जीवन की जो गर्माहट है ना, जीवन की गर्माहट मतलब जो जीवन जीवन की इच्छा है ना, या बहुत सारे नए नए जो काम करने हैं हमें, उन सब की जो हमारी लालसा है, हमें क्या करना है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, और मन में एक हरापन है जो हरहरा रहा है, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। ये क्या है, ये उनकी उत्कंठाएं हैं, ये उनकी इच्छाएं हैं। ये क्या है, सभी उनकी इच्छाएं हैं जो मर रही हैं, है ना। उन इच्छाओं को बचाए रखना है हमें, उन इच्छाओं को जीवंत रखना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन जो हरहरा रहा है, भोलापन जो अभी शेष है, अक्खड़पन जो जो ढीठपना है, जो हमारी जो किसी भी काम को करने की जो लगन है, और जुझारूपन, ये सारी चीजें हमें बचा के रखनी है। भीतर की आग, धनुष की डोरी। भीतर की आग क्योंकि क्रांति, ऐसी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देख करके हमारा मन ठंडा तो नहीं ना पड़ा हुआ है, उन समस्याओं को हम समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। देखिए यहाँ पर एक तरीके की क्रांति भावना है, ठीक है। कैसी भावना है, यहाँ पे हमें कवित्री की क्रांति भावना या संघर्ष की गाथा की बात हो रही है, ठीक है। कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, और उनमें भी क्या है, जंगल की हवा जो ताजी है, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, फसलों की लहलहाट, ठीक है। तो ये सारे तथ्य क्या हैं, ये सारे तथ्य वहां की आबो हवा की जो एक अभिव्यक्ति है वो कर रहे हैं, कि जंगल की वहां ताजा हवा है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, नदियां निर्मल हैं, जो उनका जल है वो स्वच्छ है, प्रदूषित नहीं है, पहाड़ों में मौन व्याप्त है, अगर एकांत की प्राप्ति करनी है तो हमें वहां जाना है। गीतों की धुन है, वहां पर जो बयार है, जो हवा है, वो अपने आप में एक संगीत है। मिट्टी बहुत सौंधी है, हमें वहां पे क्षेत्रीय खुशबू आएगी, और फसलों की लहलहाहट है जो अपने आप में अनुपम है। ये वहाँ के प्रकृति वर्णन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रकृति वर्णन को यहाँ पे रेखांकित करता है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ मिलेंगी। नाचने के लिए खुला आंगन। खुला आंगन का मतलब क्या होता है, हमें धरती का एकांत प्रिय क्षेत्र वहां मिलेगा। प्रिय क्षेत्र जो असीमित है, दूर तक वहां पे हमें प्रेम की अनुभूति गाने का समय मिलेगा। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। बहुत अच्छा शब्द है, मुट्ठी भर एकांत, है ना। ये जो एकांत है, ये शांत है, ये प्रकृति की गोद है, और उस प्रकृति की गोद में हम अपने सभी विचार जो है, प्रकृति की गोद में हम क्या करते हैं, अपने सभी जो विचार हैं वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी स्वयं से परिचय प्राप्त हो सकता है, स्वयं से परिचित हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति क्या है। अब यहाँ पर पूरी जो कविता है, उस पूरी कविता में हमें एकांत, मौन, शांत, प्रकृति की गोद, धरती का एकांत, खुलापन, वो सारे विशेषण मिल रहे हैं जो एक जीवन के लिए, शहर के लोगों के लिए प्रिय हैं। शहर के लोगों को अगर थोड़ी सी भी समस्या होती है, जिससे वे वंचित हैं, शहर क्या है, शहर है शांति से वंचित। पहले ही बात में शहर क्या है, शांति से वंचित है, और ये शांति उसे मिलेगी कहाँ, शांति से वंचित है, और ये मिलेगी कहाँ, ये मिलेगी उसे उस पहाड़ी क्षेत्र में, उस परिक्षेत्र में जहाँ संथाली आदिवासी जनजातियां जी रही हैं। तो उनके लिए एक ध्यान आकृष्ट करना है, प्रकृति का, उस प्रकृति की सुषमा का वर्णन करना है, बूढ़ों के लिए पहाड़ की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, और थोड़े से सपने बहुत महत्वपूर्ण है। निदा फाजली जी की एक गजल है, सफर में धूप तो होगी जो चल सके तो चलो, उसी का एक शेर है, मुझे याद आ गया।
कि यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। ये पढ़ करके थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों में बहल सको तो चलो। प्रत्येक जीवन में ये थोड़े से विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने होते हैं जो उसको जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बहुत सारी इस कविता में हमें ऐसे तथ्य मिलते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें जीवन की वास्तविकता से अनुभूत कराते हैं। ये सारे तथ्य हमने यहाँ पे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। तो निर्मला पुतुल आदिवासी जनजाति को रेखांकित करके उसे सर्व समाज के लिए, उसके लिए उसका परिचय प्रदान करने का प्रयास करती हैं। संथाली की महत्वपूर्ण कवित्री हैं, वर्तमान समय में कार्यरत हैं, और इसको हमने यहाँ पे विषय KVS के पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है ना। तो अशोक सिंह जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस कविता का अनुवाद किया। ये सारे तथ्य से आप परिचित हो गए। इसके लिए अलावा अगर आप UPHSC, नेट JRF, TGT, PGT से जुड़ना चाहते हैं नए बैचेस से, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर सामने यहाँ दिया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य।